जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए दोस्तों संपूर्ण भारतीय इतिहास। दोस्तों, आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें दोस्तों हम लोग 28,000 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, तो दोस्तों आप लोग जो है इस सीरीज से जुड़ जाइए और साथियों जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज की ये क्लास फर्स्ट है। तो दोस्तों, आज जो इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को। दोस्तों, क्वेश्चंस के साथ में हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी देखेंगे, और दोस्तों जिस तरह के क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों उनको भी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो दोस्तों इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं सारनाथ, पाटलिपुत्र, बोध गया और कपिलवस्तु। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं सारनाथ की। तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है भगवान बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम किसे दिया गया, तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसी को दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जो है कॉपी पे लेकर के बैठिएगा, जिससे कि जितने भी दोस्तों हम आपको यहाँ पर फैक्ट बताएंगे उनको भी आपको कॉपी में नोट करना है। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। ठीक है दोस्तों, जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य जो विश्व पर्यटक स्थल दोस्तों है उसका नाम है भीमबेटका, ये भी दोस्तों रायसेन जिले में है। दोस्तों सांची स्तूप को जो है वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। साथियों जो ऑप्शन दिए हैं हिंदू, बौद्ध, राजपूत या जैन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। साथियों जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग याद रखिएगा, ये जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 के दोस्तों सेकंड सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। वह दोस्तों गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था, और समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुस्तक में जो है विंसेंट स्मिथ ने जो है इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों इनकी कुछ उपाधियां हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो पराक्रमांक, अप्रतिरथ और सर्वराज्योच्छेदता और लिच्छवी दौहित्र दोस्तों ये कुछ उपाधियां हैं, इनको दी गई थी। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। दोस्तों जो त्रिपिटक है ये जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। दोस्तों अगर बात करें त्रिपिटक की तो ये दोस्तों पाली भाषा में रचित है, और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक में विभाजित किया गया। यहाँ दोस्तों पिटक शब्द का अर्थ है टोकरी। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वैशेषिक, मोक्ष, संन्यास या अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। दोस्तों आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो वैशेषिक दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं ये हैं कणाद मुनि। तो ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही हैं। और दोस्तों वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। तो ये भी दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। वैशेषिक दर्शन में दोस्तों न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो दोस्तों जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये दोस्तों है कालिदास की रचना। विक्रमोर्वशीयम ये भी दोस्तों है। साथियों जो नीतिसार है ये जो है कालिदास की रचना नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जो रघुवंशम है ये भी साथियों कालिदास की रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीतिसार, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड स्टेज में दोस्तों पूछा गया था 13/6/2022 सेकेंड शिफ्ट में। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं। साथियों जो कालिदास हैं ये संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार थे। दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम व अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों जो नीतिसार है, नीतिसार राज्य शास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है और इसके जो रचयिता हैं ये हैं कामंदक। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है सबसे पुराना उपनिषद है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें जो है वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये साथियों आप लोग क्वेश्चन यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांत किसको कहा जाता है, तो दोस्तों जो उपनिषद हैं इनको वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में दोस्तों 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन दोस्तों 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें से बृहदारण्यक दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद है और दोस्तों मांडूक्योपनिषद दोस्तों सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें दोस्तों 12 श्लोक हैं, तथा छांदोग्य उपनिषद दोस्तों ये जो है सबसे पुराना उपनिषद है। तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो दोस्तों बृहदारण्यक है। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडूक्योपनिषद है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना दोस्तों उपनिषद कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर लगाइएगा छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट जो है इनको याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं कनिष्क कुषाण सही है दोस्तों, राज राजा चोल ये भी सही है, बिम्बिसार गुप्त दोस्तों ये गलत है, ठीक है साथियों, क्योंकि जो बिम्बिसार हैं ये दोस्तों हर्यक वंश से संबंधित थे, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों जो चंद्रगुप्त हैं ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिम्बिसार या गुप्त, ठीक है। तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बिम्बिसार के बारे में। तो दोस्तों बिम्बिसार जो हैं ये 544 ईस्वी पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? हर्यक वंश की। इसके पूर्व दोस्तों यहाँ जो है बृहद्रथ जो है शासक था। दोस्तों बिम्बिसार ने जो अपनी राजधानी है वो गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसने दोस्तों वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिम्बिसार ने लिच्छवी शासक जो चेटक की पुत्री चिलना, कौशल राज प्रसेनजित की जो बहन दोस्तों थी महाकोसला, तथा मद्र देश की जो कन्या थी क्षेमा से विवाह किया। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि काशी जो है दहेज में किसके साथ जो विवाह करने से मिला था, तो दोस्तों आंसर लगाइएगा आप लोग महाकोसला। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर फैक्ट हैं सारे फैक्ट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमने फालतू के दोस्तों इसमें फैक्ट नहीं लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताला मंदिर के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो पालीताला मंदिर है ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। तो यहाँ दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल दोस्तों है पालीताला मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ये किस पहाड़ी पर स्थित है,
तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं कि शत्रुंजय पहाड़ी पर यह स्थित है। इसलिए दोस्तों हम जो है डिटेल्स इसमें लेकर आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों मुख्य मंदिर जो है प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ को समर्पित है। यह मंदिर जो है एक महान जैन संरक्षक कुमार पाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा कि दोस्तों जो मंदिर है ये कौन सा मंदिर, पालीताड़ा मंदिर, ये दोस्तों किसने बनवाया था, तो कुमार पाल सोलंकी ने बनवाया था। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो पालीताना शहर है इसको जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट भी नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई, वह राज्य निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों तो इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुषाण राजवंश की। तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो कुजुल कल्पिशस दोस्तों इसकी स्थापना किया था। कुषाण वंश का दोस्तों सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था। राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में दोस्तों स्थापित करने की जो प्रथा थी उसको देवकुल कहते थे, जिसका प्रारंभ दोस्तों कुषाणों के समय में हुआ था। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में माट एवं अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल से कुषाण वंश के देवकुल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के माट एवं अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल से। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म या बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 7वीं और 8वीं सदी में डैश बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कि कौन बहुत शक्तिशाली हो गए और जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। कुल मिलाकर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, ये दोस्तों 7वीं और 8वीं सदी में ये बहुत शक्तिशाली हो गए थे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्लव। दोस्तों जो वास्तविक संस्थापक था पल्लव वंश का, यहाँ पर देख लीजिएगा, सिंह विष्णु दोस्तों वास्तविक संस्थापक था। इसने दोस्तों 570 से 600 ईस्वी जो है ये जो है इसका शासनकाल माना जाता है। और इन्होंने दोस्तों अवनी सिंह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, तो अवनी सिंह की। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। इस वंश के सबसे जो प्रतापी दोस्तों शासक था वो था नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। इसने दोस्तों कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो मंदिर नाम है इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथियों इसने जो है इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा पांडवों ने। किसने दी थी, पांडवों ने दोस्तों दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे जो है इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं दिल्ली शहर की। तो आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश एवं महानगर है। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली जो पौराणिक इतिहास है। और दोस्तों महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों जो चोल राजवंश के अंतिम शासक थे वो थे राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 28/4/2016 थर्ड शिफ्ट में। दोस्तों बात करते हैं चोल वंश की। तो विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की। किसने किया, तो विजयालय ने। दोस्तों इसकी जो राजधानी थी तंजौर थी। और दोस्तों यह जो राज्य है ये पेन्नार तथा कावेरी नदी के बीच दोस्तों पूर्वी तट पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1951-52 में दोस्तों इन्होंने जो है खुदाई कराई थी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो पुरातत्वविद दोस्तों जो डॉक्टर बी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में हस्तिनापुर में एक टीले का दोस्तों उत्खनन किया गया। दोस्तों यहाँ से जो है कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो करीब 4000 वर्ष पुराने हैं। दोस्तों ये जो अवशेष हैं ये महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो हस्तिनापुर में जो खुदाई हुई थी दोस्तों, यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं दोस्तों, यहाँ से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये जो है महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जातक कथाओं के बारे में। तो ये साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हैं। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। दोस्तों बौद्ध धर्म की जो स्थापना है ये गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी और इनका जो जन्म दोस्तों है ये लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। मेरे साथियों क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य डैश का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 390 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साहूकार अथवा जो महाजन लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्त्र गिरवी रखते थे जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। और दोस्तों ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश ने। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं चोल राजवंश के बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो दोस्तों जो पेन्नार और कावेरी नदी के बीच दोस्तों ये जो है वंश स्थित है। और दोस्तों इस वंश का जो स्थापना है किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। कब किया दोस्तों? तो दोस्तों जो विजयालय था ये 850 से लेकर के 887 तक दोस्तों इसने शासन किया। ठीक है, और दोस्तों चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए तो महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, सालियूर और दोस्तों कोरकई दोस्तों यहाँ के जो है प्रमुख बंदरगाह थे। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि साथियों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोस्तों जो चोलकालीन बंदरगाह है इनमें से कौन सा नहीं है या दोस्तों इनमें से कौन सा है। यहाँ से दोस्तों किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों मंडल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? दोस्तों ये जो है विशाख दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था? तो विशाख दत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं विशाख दत्त की जो रचनाएं हैं इनको देख लीजिएगा। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और दोस्तों राघवानंद नाटकम, ये दोस्तों जो है विशाख दत्त की रचनाएं हैं। दोस्तों एक बार बात करें सोमदेव की रचनाओं के बारे में तो दोस्तों जो कथा सरित सागर दोस्तों ये जो है सोमदेव की रचना है। और दोस्तों जो कालिदास की रचना कौन सी है? तो रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम दोस्तों ये जो है कालिदास की रचनाएं हैं। यहीं पर दोस्तों अगर बात करें साथियों जो बोधायन के बारे में तो दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं सुलभ सूत्र और दोस्तों स्रोत सूत्र, ये दोस्तों इनकी रचना है। तो ये साथियों जो लेखक है इनका नाम याद रखिएगा और दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा होयसल। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो होयसल साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के बेलूर में चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसका जो निर्माण है
इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों विष्णुवर्धन द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस मंदिर की जो दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियों से नक्काशी की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों डैश में स्थित है। तो दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जो है ये स्थित है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर दोस्तों है ये तमिलनाडु के तंजौर या दोस्तों तंजावुर में स्थित एक शैव हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। दोस्तों इसे जो है तमिल भाषा बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों किससे बना हुआ है? तो दोस्तों यहाँ रखिएगा, ये दोस्तों मंदिर है ये ग्रेनाइट से बना है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो ये दोस्तों जो पॉइंट है इसको आप नोट करिएगा। यह दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आपसे पूछा जाए एग्जाम में किसका निर्माण किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर दोस्तों निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो पालीताड़ा मंदिर है ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करें जैन धर्म के जो तीर्थ स्थल है दोस्तों, पालीताड़ा मंदिर दोस्तों गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है। दोस्तों मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। और दोस्तों ये मंदिर जो है एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में दोस्तों बनाया था। और दोस्तों जो पालीताड़ा शहर जो है इसको मंदिरों का शहर माना जाता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हम क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में जो है 23/2/2021 में दोस्तों फर्स्ट स्टेप में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बसादिस। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो जैन मठ हैं संस्थानों को जो है बसादिस कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर फैक्ट कुछ दिए हैं। दोस्तों जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। दोस्तों ये भी पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों आंसर लगाइएगा निर्ग्रंथ इनको कहा जाता था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों जो भीमबेटका गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हमने आपको पहले बताया था, जो डिटेल्स कराई थी उसमें दोस्तों बताया था कि जो भीमबेटका गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो। दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं हैं भोपाल मध्य प्रदेश से जो है 46 किलोमीटर दक्षिण में दोस्तों स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज जो है किसने किया था? तो प्रसिद्ध जो पुरातत्व विशेषज्ञ दोस्तों डॉक्टर BS वाकड़कर ने दोस्तों इसकी खोज 1958 ईस्वी में की थी। दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी हैं और जबकि इस पर दोस्तों जो उकेरे गए चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो फैक्ट है इनको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट। तृतीय बौद्ध परिषद या संगीति का दोस्तों जो आयोजन है 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसकी दोस्तों जो अध्यक्षता है मोगलीपुत्र तिस्त द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है ये संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। इसमें दोस्तों धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया एवं तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति में दोस्तों बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और दोस्तों सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वहाँ से जो है आप लोग इस क्लास की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।